Good morning, student. Today we are going to start a, a lesson type of economic development. This is for class 12th. Type of economy. There are three type of economy: capitalist, socialist, and mixed economy. First one, capitalist economy. A capitalist economy is defined as the one in which means of production are owned by the individuals, and the individuals are free to take their economic decision as guided by principle of profit maximization. Student, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसमें इस तरीके से इसको परिभाषित किया जा सकता है जिसमें प्रोडक्शन है जो वो इंडिविजुअल्स व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। कोई एक व्यक्ति कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन करता है, व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, जैसे कोई एक ग्रुप हो सकता है, जैसे मारुति ग्रुप, टाटा ग्रुप या और दूसरे, या व्यक्तिगत रूप से भी इसमें उत्पादन करते हैं। एंड द इंडिविजुअल्स आर फ्री टू टेक देयर इकोनॉमिक डिसीजन। जितने भी इकोनॉमिक डिसीजन से मतलब है गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसमें जो मुख्य मूल तत्व जो है इसमें होता है प्रॉफिट गेन करना। प्रोड्यूसर जो भी प्रोड्यूस कर रहा है वह प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए करता है, किसी प्रकार का लॉस नहीं लेता। वो जो भी उत्पादन करेगा उसमें वो प्रॉफिट ही गेन करेगा। तो इस तरीके से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। दुनिया में अभी करंट में यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के एग्जाम्पल हैं। जो भी प्रोड्यूस करते हैं वहाँ पे लोग सब इंडिविजुअल्स या इंडिविजुअल ग्रुप करते हैं और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, देयर इज ए प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जितने भी प्रोडक्शन के साधन होते हैं, उत्पत्ति के जो साधन हैं, उस पर प्राइवेट ओनरशिप, व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। सेकंड, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड इन ए मैनर सच एज द प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज्ड। सेकंड फीचर, जैसा कि डेफिनेशन में भी बताया गया था कि प्रोड्यूसर है जो वो प्रोडक्शन इस तरीके से करता है कि उसको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। थर्ड वन, द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज largely confined to the maintenance of law and order and defense of the economy। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट है जो प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करती है। गवर्नमेंट का जो रोल होता है वो ये कंफाइन करता है, वो करते हैं मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, ये देखने का काम गवर्नमेंट का है। डिफेंस ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी की रक्षा के लिए, इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए केवल लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन करना पड़ते हैं, रूल रेगुलेशन, गवर्नमेंट का इतना ही काम रहता है। प्रोडक्शन प्राइवेट एजेंसीज, प्राइवेट ओनरशिप के थ्रू ही होती है और प्राइवेट ओनरशिप
हमेशा इस तरीके से प्रोडक्शन करते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकें। अगला, नेक्स्ट, मेरिट और डीमेरिट। अब जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उनमें मेरिट क्या है उनके और डीमेरिट क्या है। फर्स्ट, merit. The principal merit of the system is that the promote self interest, क्योंकि इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज होने की वजह रहती है, लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं और नए नए तरीके से प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और अर्निंग गेन करते हैं। प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज्ड, जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में होते हैं, प्राइवेट ओनरशिप, इंडिविजुअल्स, प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज्ड। इसमें जो प्रॉफिट होता है लोगों का, अधिकतम प्रॉफिट गेन करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, क्योंकि किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं होता है। प्रोडक्शन ही इस बात पे किया जाता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके। इसी से जीडीपी ग्रोथ इज एक्सेलरेटेड। जो ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट है वो ग्रोथ जो है, जीडीपी ग्रोथ, वो एक्सेलरेटेड होती है, तेज़ी से बढ़ती है। दुनिया में पूंजीवादी देशों में सबसे ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ होती है। ये तो मेरिट हुई कि एक तो प्रमोट्स सेल्फ इंटरेस्ट, फिर प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज्ड, जीडीपी ग्रोथ इज़ एक्सेलरेटेड। यानी जीडीपी को तेज़ी से बढ़ाना है तो उसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अहम रोल निभाती है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का गवर्नमेंट का कोई बाउंडेशन नहीं होता है, किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है। द डीमेरिट देखें ज़रा, डीमेरिट्स। द प्रिंसिपल डीमेरिट ऑफ द सिस्टम इज इट इग्नोर कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। इसका ये सबसे बड़ा डीमेरिट है कि जो प्रोडक्शन होता है इंडिविजुअल्स के थ्रू, उसमें सोसाइटी के इंटरेस्ट को इग्नोर किया जाता है, क्योंकि इनका जो टारगेट रहता है, एम रहता है प्राइवेट ओनरशिप का, कि वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। तो इस तरीके से इग्नोर कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, केवल उन्हीं चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं जिनसे उनको प्रॉफिट होता है। ओनली दोज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड विच यील्ड हाई प्रॉफिट। जिन चीज़ों से ज़्यादा फ़ायदा होता है उन्हीं चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन डायरेक्टेड टू सेटिस्फाई नीड ऑफ रिच। अधिक अर्निंग के लिए ज़्यादातर जो प्रोडक्शन होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में वो अमीरों के लिए होता है, क्योंकि उन्हीं के पास पैसे होते हैं, वही उन चीज़ों का कंजम्पशन कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। द पुअर पीपल सफ़र डेप्रिवेशन। इस तरीके से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गरीब सफ़र करता है, क्योंकि जो रेट होते हैं चीज़ों के वो हाई होते हैं और उनकी परचेसिंग पावर से बाहर होते हैं। देयर इज़ ग्रोथ विदाउट सोशल जस्टिस। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का ये सबसे बड़ा अवगुण है कि इसमें जो भी ग्रोथ होता है, पूरा देश ग्रोथ करता है क्योंकि जीडीपी बहुत हाई रहती है, लेकिन सोशल जस्टिस नहीं होता है, अमीरी गरीबी बढ़ती जाती है, किसी प्रकार का सोशल जस्टिस नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो इकोनॉमी है स्टूडेंट्स, वो सोशलिस्ट इकोनॉमी। अभी हम देख रहे थे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी। सेकंड हम देख रहे हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। अ सोशलिस्ट इज़ द वन इन विच देयर इज सोशल ओनरशिप। सोशल ओनरशिप मीन्स कलेक्टिव और पब्लिक ओनरशिप of the means of production, and economic decisions are taken by some central authority of the government with a view of maximize social welfare. सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन है वो सोशल ओनरशिप
कलेक्टिव आर पब्लिक, सरकार के थ्रू जो भी प्रोडक्शन होता है वो गवर्नमेंट की एजेंसीज के थ्रू किया जाता है। एंड इकोनॉमिक डिसीजन, जो भी प्रोड्यूस होना है, हाउ टू प्रोड्यूस, ये सभी डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है। गवर्नमेंट अपनी एक एजेंसी, उसमें एक आरबीआई हो सकती है, वित्त मंत्रालय हो सकता है, गवर्नमेंट की जो एजेंसी हैं, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट, ये सभी सारे प्रोडक्शन के डिसीजन लेते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी के जो फीचर्स हैं वो देखें। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर कलेक्टिवली ओन बाय सोसाइटी, जो जितने भी प्रोडक्शन उत्पत्ति के जितने भी साधन हैं उसमें लैंड भी हो सकता है, फैक्ट्रीज हो सकती हैं या सर्विसेज हो सकती हैं, वो सभी गवर्नमेंट के थ्रू ही सारे काम किए जाते हैं। और देयर इज ए पब्लिक ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, किसी इंडिविजुअल के हाथ में जितने भी प्रोडक्शन के सोर्स हैं किसी इंडिविजुअल के हैंड में नहीं होते हैं, बल्कि पब्लिकली इसका प्रोडक्शन किया जाता है। इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन, means of production are used in a manner such that social welfare is maximized। इसमें सोशल वेलफेयर को पूरी सोसाइटी के, समाज के फायदे के लिए ही उत्पादन किया जाता है। जबकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे थे उसमें सोशल वेलफेयर को ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज पर टारगेट रहता है। यहाँ पर सोशलिस्ट इकोनॉमी में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज इन ए मैनर सच दैट सोशल वेलफेयर इज़ मैक्सिमाइज्ड। इस तरीके से प्रोडक्शन करते हैं कि जिससे अधिकतम अमीर, गरीब, लोअर सोसाइटी, मिडिल क्लास, हायर क्लास सभी को इसका फ़ायदा हो सके। देयर इज ए डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द गवर्नमेंट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, डायरेक्ट प्रोडक्शन में प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती है। जैसे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर रही है गवर्नमेंट। सर्विस सेक्टर में देखें तो बहुत सारे सेक्टर हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज़ नॉट मेयरली कन्फाइंड टू लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस। इससे के साथ साथ, प्रोडक्शन के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर और डिफेंस भी गवर्नमेंट देखती है। तो ये सोशलिस्ट इकोनॉमी के ऐसे फीचर जिसमें पब्लिक ओनरशिप होती है, सोशल वेलफेयर इज़ मैक्सिमाइज्ड, अधिकतम सामाजिक कल्याण होता है, और गवर्नमेंट इस प्रोसेस में, प्रोडक्शन प्रोसेस में भाग लेती है लॉ एंड ऑर्डर के अलावा। नेक्स्ट, सोशलिस्ट इकोनॉमी के मेरिट एंड डीमेरिट। सोशलिस्ट इकोनॉमी अचीव्स इक्वलिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्योंकि प्रोडक्शन गवर्नमेंट के थ्रू होता है और गवर्नमेंट जो भी प्रोड्यूस करती है वो पूरी सोसाइटी के अधिकतम वेलफेयर के हिसाब से करती है, इस तरीके से इक्वलिटी को प्रमोट करती है। इसमें इक्वलिटी प्रमोट होती है, अमीरी और गरीबी के बीच में जो लंबा सा गैप है उसको कम से कम करती है। ग्रोथ प्रोसेस बिकम इंक्लूसिव एंड इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस। तो एक कॉन्क्रीट तरीके से एक प्रोसेस से ग्रोथ होता रहता है, इकोनॉमिक ग्रोथ, और लॉ जो रहता है प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस को सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ये दो इसके मेरिट हैं। एक तो इक्वलिटी को प्रमोट करना, इक्वलिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम,
इनकम जो भी है सोसाइटी की वो कुछ लोगों के हाथ में ना रहे, बल्कि सारी सोसाइटी को उसका फ़ायदा मिले। जितने भी उत्पत्ति के जितने भी साधन हैं, सोर्स हैं, प्रोडक्शन सोर्स हैं, उन पे गवर्नमेंट का रूल होता है। गवर्नमेंट उनका यूज़ करती है, प्रोडक्शन करती है अपने हिसाब से, और पूरी सोसाइटी का ध्यान रखती है। इसलिए जो इक्वलिटी उसको प्रमोट करती है। इक्वलिटी किस मामले में? इनकम के मामले में। और ग्रोथ प्रोसेस बिकम इंक्लूसिव एंड इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस। पूरा टारगेट जो गवर्नमेंट का होता है इसमें, सोशलिस्ट इकोनॉमी में, वो है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल हो। डीमेरिट, द प्रिंसिपल डीमेरिट of this system is that GDP growth remains a slow process। ये सबसे बड़ा इसका डिमेरिट है, क्योंकि इसमें सोशल वेलफेयर को ध्यान दिया जाता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे टारगेट नहीं करते हैं जैसे कैपिटलिस्ट में करते हैं। इसलिए जो जीडीपी है वो स्लो होती है। दिस इज बिकॉज प्रोडक्शन इज नॉट डायरेक्टेड बाई Production is not directed by principle of profit maximization. Instead, it is directed by the principle of equality and justice. It is owing to the demerit that the big social economies like USSR, China have to switch over to market economy from control economy। स्टूडेंट, इसको हम कंट्रोल इकोनॉमी भी बोलते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी को कंट्रोल इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। और मार्केट इकोनॉमी जो होती है वो होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सबसे पहले यूएसएसआर, जबकि पूरा यूनाइटेड स्टेट सोवियत रूस और चाइना, इन्होंने इसको अप्लाई किया हुआ था सोशलिस्ट इकोनॉमी को, लेकिन अभी उनने इसको त्याग दिया है। वजह इसकी क्या है? जीडीपी, क्योंकि उसमें बहुत स्लो रहती है। जो ग्रोथ है डेवलपमेंट की वो कम रहती है। इसमें सोशल वेलफेयर पे ही लोग काम करते रहते हैं, इसलिए इसको कंट्रोल इकोनॉमी से मार्केट इकोनॉमी में लोगों ने चेंज किया है। इसके बाद स्टूडेंट, थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी। एग्जाम्पल पहले ही बता दे रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी जो है हमारी वो मिक्स इकोनॉमी है। अ मिक्स्ड इज द वन इन विच देयर इज प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन। मिक्स, मिला जुला। किससे मिला जुला? फर्स्ट हमने पढ़ा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेकंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। दो टाइप की इकोनॉमी एक्चुअल में होती हैं, और दोनों को मिला के जहाँ यूज़ होता है उसको बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। यानी जो फीचर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की थी और सोशलिस्ट इकोनॉमी के थे, दोनों को यदि एक साथ अप्लाई करें कहीं तो उसको कहेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी। इसलिए कह रहे हैं अ मिक्स्ड इज द वन इन विच देयर इज प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उस पर ओनरशिप पब्लिक की और प्राइवेट की, यानी प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही सेक्टर इसमें काम करते हैं मिलके। प्रोडक्शन डिसीजन आर लार्जली governed by principle of profit maximization but not without check and balance of social justice। तो इसमें जो टारगेट होता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का है, लेकिन सोशल जस्टिस के साथ। किसी प्रकार से सोशल जस्टिस को नहीं छोड़ते हैं। गवर्नमेंट इसमें कई प्रकार की बाउंडेशन रखती है, प्रोडक्शन पे हस्तक्षेप रहता है गवर्नमेंट का
कि केवल प्रॉफिट ही नहीं, सोशल जस्टिस भी होना चाहिए। तो गवर्नमेंट हर समय इस चीज़ को देखती रहती है। हमारे इंडिया में भी, इंडियन इकोनॉमी में स्वतंत्रता के टाइम से ही हम लोगों ने मिक्स्ड इकोनॉमी को लिया है। कुछ ऐसे हैं, प्रोडक्शन दो टाइप से कैटेगराइज किया है, एक तो प्राइवेटली और दूसरा है गवर्नमेंट। तो सोशल वेलफेयर की जो ज़्यादा से ज़्यादा जिन लोगों पे इफ़ेक्ट होने वाला है वो गवर्नमेंट करती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन गवर्नमेंट कर रही है, बैंकिंग सिस्टम गवर्नमेंट ने लिया है, डिफेंस गवर्नमेंट का है, लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट का है। जबकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए जो कंज्यूमेबल आइटम है उनके लिए प्राइवेट हैंड्स को दिया हुआ है। इस तरीके से दोनों मिलके जो प्राइवेट ओनरशिप है वो प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर काम करती है और गवर्नमेंट सोशल जस्टिस पे काम करती है। इस तरीके से सोशल जस्टिस भी होता रहता है और जीडीपी ग्रोथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की वजह से होती रहती है। फीचर्स ऑफ सोशलिस्ट फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, means of production are collectively owned by private enterprises and as well as the government। ये फीचर हो गया इसका कि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो दोनों तरफ से होता है, प्राइवेट ओनरशिप से होता है और गवर्नमेंट ओनरशिप से। कैटेगराइज करके रखा है, कंज्यूमेबल आइटम हैं जो वो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू उसकी प्रोडक्शन होता है और गवर्नमेंट सेक्टर है वो सोशल वेलफेयर के लिए काम करती रहती है। इन प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन डिसीजन आर governed by principle of profit maximization, while in the public sector social welfare rule are considered as priority। तो गवर्नमेंट जो भी प्रोड्यूस करती है, जो भी काम करती है इकोनॉमी में, उसमें सोशल वेलफेयर ज़्यादा होता है। जबकि प्राइवेट सेक्टर में प्रोडक्शन जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए होता है। Both private and public sector play significant role in the process of production। इस तरीके से दोनों का रोल है जो वो अहम रोल होता है प्रोडक्शन में। नेक्स्ट, मेरिट एंड डीमेरिट। मिक्स इकोनॉमी के मेरिट और डीमेरिट देखते हैं स्टूडेंट। Principal merit is that it combines merit of capitalist and socialist economy। जो मेरिट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के थे और सोशलिस्ट इकोनॉमी, दोनों मेरिट को हम इसमें लेते हैं। इससे दोनों का फ़ायदा होता है, दोनों टाइप की इकोनॉमी का। सोशलिस्ट के जो मेरिट थे उसका भी फ़ायदा होता है और कैपिटलिस्ट का भी होता है। इस तरीके से ये मेरिट का पहला पॉइंट। ऑन वन हैंड जीडीपी ग्रोथ इज इनकरेज्ड बिकॉज प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स आर फ्री टू फोकस ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स मतलब न्यू कमर्स, प्रोडक्शन प्रोसेस के न्यू कमर्स, नए लोग जो आते हैं और प्रोडक्शन करते हैं। किस हिसाब से उनका जो टारगेट रहता है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने का होता है। इस तरीके से काम करते हैं वो, जिससे उनको अधिकतम प्रॉफिट मिलता है और अधिकतम प्रॉफिट मिलता है यानी जीडीपी बढ़ता है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो बढ़ता है और उसी से नेशनल इनकम बढ़ती है, इसी से डेवलपमेंट बढ़ता है। इसीलिए जीडीपी को एक्सेलरेट होना बहुत ज़रूरी रहता है। ऑन अदर हैंड सोशल जस्टिस आर इक्वली प्रमोट्स बिकॉज गवर्नमेंट सेक्टर प्लेसेस हाई प्रायोरिटी ऑन सोशल वेलफेयर।
गवर्नमेंट अपने साइड से सोशल वेलफेयर के लिए अधिकतम काम करती रहती है। जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर ने स्वच्छ भारत अभियान चला के रखा है, इसमें अधिकतम सोशल वेलफेयर है। सोशल वेलफेयर के बहुत सारे, जैसे आवास योजना गवर्नमेंट की सोशल वेलफेयर के लिए है। अन्नपूर्णा योजना गरीबों के लिए, जो गरीब हैं उनके लिए अनाज का वितरण वगैरह, इस तरीके से बहुत सारे काम गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर की करती रहती है। तो इस तरीके से दोनों काम हो रहे हैं। एक तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो न्यू कमर्स हैं और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, प्राइवेट सेक्टर है, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का काम करता रहता है। कंज्यूमेबल आइटम्स बना के अधिकतम प्रॉफिट गेन करते रहते हैं, इससे जीडीपी बढ़ता है। और दूसरा जो सोशल वेलफेयर का है वो गवर्नमेंट इसको प्रमोट करती है। गवर्नमेंट ज़्यादातर काम सोशल वेलफेयर के ही करती रहती है। डीमेरिट देखें इसके, मिक्स इकोनॉमी के कुछ डीमेरिट हैं। द प्रिंसिपल डीमेरिट ऑफ द सिस्टम इज गवर्नमेंट सेक्टर इज ऑफन inflicted with corruption leading to low level of efficiency and productivity। इंडिया में भी पिछले 50 साल से लगातार करप्शन रेट है जो बढ़ता गया, और किसी किसी न्यूज़ के हिसाब से पता चलता है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा करप्ट कंट्रीज़ में भारत भी है। तो जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें करप्शन अधिक है। लोग द प्रिंसिपल डीमेरिट ऑफ सिस्टम इन्फ्लिक्टेड विथ करप्शन लीडिंग लो लेवल ऑफ, इसका इफेक्ट क्या है करप्शन का? लो लेवल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी है जो वो बहुत कम रहती है। जैसे एक प्राइवेट सेक्टर में एक आदमी काम करता है एक दिन में, तो वो जो काम करता है और दूसरा गवर्नमेंट सेक्टर में करता है, दोनों की जो वर्क एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी है, जो भी काम कर रहे हैं वो कितना काम कर रहे हैं, दोनों के रेशियो बड़े अलग अलग हैं करप्शन की वजह से। तो सबसे बड़ा डीमेरिट यही है कि इसमें जो गवर्नमेंट सेक्टर इन्वॉल्व होता है प्रोडक्शन प्रोसेस में, उसमें हमेशा इकोनॉमी को लॉस होता है, क्योंकि जो एफिशिएंसी है प्रोडक्टिविटी की वो उसका लेवल होता है वो लो होता है। रेलवे जैसे एक एग्जाम्पल है, गवर्नमेंट जब से रेलवे हो चल रहा है तब से उसको कभी भी मुनाफा नहीं हुआ, जनरल प्रॉफिट पे ही काम करती रहती है। सोशल वेलफेयर है उसमें टारगेट, लेकिन लोग जो इन्वॉल्व रहते हैं उनसे करप्शन होता है। कई सेक्टर ऐसे हैं, नहीं बेटा बाहर जाओ। इट इज़ ओइंग टू द demerit that mixed economy like India are gradually opting for privatization of the public enterprises। और यही वजह है इंडिया जैसे देशों में ज़्यादातर प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट किया जा रहा है। तो स्टूडेंट, इस तरीके से हम लोगों ने तीनों आज के इस सेशन में तीनों टाइप की इकोनॉमी देखी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। सभी बच्चे स्लाइड्स को केयरफुली पढ़ेंगे, देखेंगे, और जो असाइनमेंट है जो दिया जा रहा है आपको लास्ट स्लाइड में, उसको आपके लिए अपनी नोटबुक में ये क्वेश्चंस तैयार करना है। और जो भी डाउट हैं वो लाइव क्लास जो टाइम टेबल के हिसाब से होगी उसमें आपसे लाइव चैट हो पाएगी। असाइनमेंट, राइट आंसर इन योर नोटबुक, डिफाइन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, डिफाइन सोशलिस्ट इकोनॉमी, define mixed economy, and fourth, explain different type of economies। बोर्ड पेपर के हिसाब से 3 मार्क्स क्वेश्चन के लिए इसमें से एक क्वेश्चन आता है,
इसमें आपको इस तरीके से ये 4 क्वेश्चन करना है, ऑब्जेक्टिव आपको तैयार करना है बाद में। थैंक्स, बी सेफ एंड टेक केयर। अजय कहाँ है? इसको स्टॉप करना। अजय कहाँ गया? मुंह नहीं चलाओ, बुलाओ ना।